नमस्कार दोस्तों, पढ़ाकू फैक्ट्री में आपका स्वागत है और मैं हूँ वर्षा बंसोड़े लांजेवाल। हम पढ़ रहे हैं स्मृति एक प्रेम की। यह रहा 12वां भाग। वह कृष्ण पक्ष की रात थी जब हम अपना संक्षिप्त सामान लेकर नाव में जा बैठे थे। एक पुरानी सादा नाव थी। वह आगे पीछे खुली हुई थी। उसके बीच में काष्ठ का कक्ष था जिस पर काष्ठ की ही छत थी। एक डेक पर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ थी। कक्ष में कई खिड़कियाँ थीं और उसमें 2 जलते हुए लालटेन लटक रहे थे। हमने उस कक्ष के फर्श पर बिस्तर बिछाए थे। चारों ओर अंधेरा था। नाव अन्य नावों के बीच से रास्ता बनाती हुई चलने लगी थी। दोनों ओर की नाव में लोग थे और उन नावों में भी लालटेन जल रहे थे। नंदनी और देवव्रत पाँव पर चादर डाले हुए एक दूसरे के पास बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। नरेंद्र और चंद्र ताश निकालकर खेलने की तैयारी कर रहे थे। कल्याणी हम सब में से बड़ी थी और वह सदा बड़ी बहन का सा व्यवहार करती थी। नंदनी की भाभी ने रास्ते के लिए मिठाई का एक पैकेट दिया था। कल्याणी वह मिठाई बांटने लगी थी। मैं खिड़की के पास बैठा हुआ था और बाहर देख रहा था। मुझसे थोड़ी ही दूर पर अंजलि बैठी थी, अकेली अकेली, कुछ सहमी हुई। अंजलि हम सबसे छोटी थी, अभी कॉलेज के प्रथम वर्ष में ही थी। तब उसकी आयु 16-17 बरस से ज़्यादा क्या होगी। धनी घर की होने के कारण वह शरीर से कुछ ज़्यादा बड़ी लगती थी, परंतु उसका स्वभाव बड़ा ही बचकाना था। सारा समय मुस्कुराती रहती थी। यदि कोई उसे जरा कुछ कहता तो उदास हो जाती थी। कॉलेज में वह इसलिए लोकप्रिय थी कि उसके गले में बड़ी मिठास थी। सभी उसे चाहते थे और जब कोई कभी उसे गाने को कहता तो वह बिना नानुकुर किए सहज रूप से गाना शुरू कर देती थी। स्टेशन पर ही वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आ खड़ी हुई थी। सतेंदा, 1 महीने में ही आपका चेहरा काफ़ी उतर गया है। नहीं तो, मैंने हंसकर कहा था। लड़कियों को सदा ही विभ्रम होता है। उस दिन अड्यार के समुद्री तट पर भी मुझे अन्य लोगों से कटा हुआ, अकेला बैठा हुआ देखकर वह मेरे पास आ बैठी थी। मैं अपने विचारों में खोया हुआ था। कुछ देर के लिए शांत रहने के बाद अंजलि रुआसी आवाज में बोली थी, क्या आप मुझसे बोलेंगे भी नहीं? तुमसे क्यों नहीं बोलूंगा पगली, तुम तो मेरी छोटी बहन हो। अंजलि उसी रुआसी आवाज में बोली थी, आप सब लोग मुझे बच्ची समझकर भुला देते हो। मैं सरक कर उसके अधिक निकट जा बैठा था। उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला था, तुम बच्ची कहाँ हो अंजू, इतनी बड़ी तो हो गई हो, अब इससे अधिक विकास तो तुम्हारे शरीर में आएगा नहीं। अंजलि ठहाका मारकर हंसी थी। आप सदा किन्हीं विचारों में खो जाते हैं। मुझे आपके निकट आने में भी डर लगता है। मैंने कहा था, मैं तुम्हें अपने नज़दीक आने का एक रास्ता बताऊं? तुम गीत गाओ। गीत मुझे जंजीर की तरह जकड़ लेते हैं। मैं आपको कई गीत सुनाऊंगी, आप जरा आराम से बैठें। इस तरह अंजलि और मेरे बीच एक अस्पष्ट सा संबंध जुड़ने लगा था। वह जब कभी मुझे उदास देखती थी तो मेरे पास आ बैठती थी। फिर उसकी आवाज़ हवा में लरज उठती थी और मैं सारे दुख भुलाकर विश्व में लीन हो जाता था। सच तो यह है कि मैं उसे भी भुला बैठता था, परंतु उस समय उस नाव में मैंने अकेला रहना चाहा था। इसलिए मैं अंजलि की निगाहों को समझकर भी नहीं समझा। मैंने उसे नहीं बुलाया। मैं वहाँ से उठकर डेक पर चला गया था। अगले डेक पर कोई नहीं था। मल्लाह पिछले डेक पर बैठे हुए चप्पू चला रहे थे। नाव बहुत धीरे चल रही थी, तो भी पानी के चीरने की आवाज़ एक अजीब ढंग से महसूस हो रही थी।
कभी कभी पानी में चप्पू की आवाज़ इस तरह लगती थी जैसे कोई पक्षी पानी में कूद पड़ा हो। आकाश में अनेक तारे टिमटिमा रहे थे। दोनों किनारों पर छोटी छोटी झोपड़ियाँ थीं, जिनमें से कुछ में लालटेन जल रहे थे तो कुछ बिल्कुल अंधियारी थी। चारों ओर एक विचित्र शांति थी। कुछ झोपड़ियों के बाहर कुछ लोग बैठे बतिया रहे थे। कहीं कहीं एक छोटी सी दुकान थी जहाँ कुछ लोगों का जमघट था। कभी कभी झोपड़ी के बजाय टीन का बना हुआ मकान भी दिख जाता था और उसमें जल रही बत्ती की रोशनी पानी में झलक झलक उठती थी। नाव के भीतर से कुछ आवाज़ें आ रही थी। चूँकि मैंने अपने आप को उन आवाज़ों से बचाना चाहा था, मैं सीढ़ी चढ़कर ऊपर चला गया था। नाव के कक्ष के ऊपर अच्छी खासी जगह थी। मैं वहाँ बैठकर दोनों किनारों को देखने लगा था। अचानक ही मेरी दृष्टि सामने क्षितिज की ओर गई थी, उस ओर जिस ओर नाव चल रही थी। पेड़ों से दूर मैदान के उस पार आकाश की छोर पर कुछ घट रहा था। लग रहा था कोई नाटक हो रहा था। धरती के भीतर से रोशनी फूट रही थी, कुछ हल्की छीनी, परंतु वह रोशनी बढ़ती ही जा रही थी, चारों ओर धीरे धीरे फैलती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कोई एक नया जन्म ले रहा है। मानव के जन्म में सुख दुख मिले होते हैं, परंतु चंद्र का उदय कितना शांत, सुंदर, सुखमय और मधुर था। वह अद्भुत दृश्य था। नहीं, मैंने वैसा दृश्य अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। दोनों ओर पेड़ थे, काले काले पेड़। उसके बाद मटियाला मैदान कोसों में फैला हुआ था और क्षितिज पर जहाँ धरती और आकाश आलिंगनबद्ध थे, उनके प्रेम की निशानी चांद शीतल, सुंदर, धीरे धीरे धरती के गर्भ से उठ रहा था और चारों ओर रोशनी फैल रही थी। मेरे मन ने अपनी सभी खिड़कियाँ और अपने सभी दरवाजे खोल दिए थे। मेरी आंखें ही नहीं, परंतु प्रत्येक अंग उस दृश्य में लीन हो गया था। मुझे लगा था जैसे मैं भी उसी दिन इस संसार में जन्मा था। उससे पहले के 20 साल बेकार थे। प्रकाश का एक शीतल जलप्रपात मेरे हृदय में बहने लगा था। चांद धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। धरती निर्वस्त्र नहा रही थी। पेड़ खामोश हो गए थे, जैसे भीतर ही भीतर कोई दुख पी रहे हों। आकाश एक बड़ी झील हो गया था। उसका पानी ऐसे साफ था जैसे नंगा चांद उसमें नहाते हुए भी पूरा दिखता था। क्या इस धरती पर इतनी सुंदरता हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। लगता था चारों ओर सौंदर्य कूट कूट कर भरा था, परंतु हमारा मन ही उसे ग्रहण करने में असमर्थ था। मैं वहाँ बैठा हुआ सामने देख रहा था। पल पल में दृश्य बदल रहा था। मेरा शरीर, मेरी आत्मा अमृत रस पी रही थी। मुझे लगता था मेरे जीवन में जो कुछ असुंदर है, स्वरहीन है, वह सब उसमें घुल जाएगा। उसकी बजाय एक सौंदर्य, एक मधुर लय मेरे अंतःकरण में जाग उठेगी। चांद धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। अंधेरा मिट रहा था। रोशनी फैल रही थी। दोनों किनारे रूप और आकार पाने लगे थे। पेड़ पौधे, खेत, छोटी झोपड़ियाँ, नाम जो छिपे हुए थे वे सब जाहिर होने लगे थे। मटियाला पानी चांदी की धारा में बदलने लगा था। आकाश के जो तारे वहाँ उस मेले में आकर एकत्र हुए थे, वे अब एक एक होकर छिटकने लगे थे। ऐसा लगता था कोई एक कहीं बहुत दूर बीन बजा रहा था। उस बीन की हल्की झीनी आवाज़ सृष्टि में फैल रही थी। पानी की लप लप ध्वनि भी विचित्र लग रही थी। यह ध्वनि जैसे पाताल में से आ रही थी। मुझे याद हुआ बचपन की एक घटना। तब मेरी उम्र कोई 10-12 साल ही रही होगी।
मैं अपनी माँ के साथ ननिहाल घूमने गया हुआ था। मेरे नाना बड़े जमींदार थे। गांव के बाहर खेतों के बीच उनका पक्का मकान था। चारों ओर से खुले हुए उस मकान की छत काफ़ी बड़ी थी। गर्मी के दिन थे, चांदनी रात थी। सिंध की चांदनी रातों में आकाश में एक भी बादल नहीं होता। चारों ओर चांदनी फैली थी। उस आधी रात को मेरी आँख खुल गई थी। मुझे कहीं दूर से किसी राग की ध्वनि सुनाई दी थी। मैं उठकर खेत के पास चला गया था। न जाने किस दिशा से वह ध्वनि आ रही थी, परंतु उसमें एक विचित्र प्रकार की पीड़ा खुली हुई थी। थोड़ी देर वहाँ खड़े होने के बाद मेरे पांव अनायास ही आगे चलने लगे थे। वह ध्वनि समूचे गगन में फैली थी और मुझे पता नहीं लग रहा था कि वह कहाँ से उठ रही थी। तो भी मेरे पांव आगे आगे ही बढ़ते जा रहे थे। दिशा और पथ की मुझे कोई सुधि न थी। जो पगडंडी मेरे सामने आती थी मैं उसी में चलता जाता था। मैं बहुत देर तक भटकता रहा था, परंतु उस स्थान पर पहुंच नहीं सका जो उस ध्वनि का उत्स था। अंत में मैं उस स्थान पर जा पहुंचा जहां से मैं न वापस आ सकता था न ही आगे जा सकता था। मैं वहीं कहीं फर्श पर सो गया था। सुबह को नाना जी के नौकरों ने आकर मुझे ढूंढा था। तब मैं घर पहुंचा था। जब मैं घर पहुंचा था तो मैंने देखा था कि मेरी माँ रो रो कर निस्तेज हो गई थी। सतेंदा, मैंने चौंक कर उस आवाज़ की टोह ली थी। अंजलि सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ गई थी और मुझे पता नहीं लगा था वह मेरे सामने खड़ी थी। सतेंदा, आधी रात हो गई है, तुम अभी तक सोए नहीं हो? एक सपने की तरह लग रही थी अंजलि। उसका स्वर मधुर था ही। क्या नीचे सभी सो गए? कभी के, मुझे भी नींद आ गई थी। अचानक मेरी जाग खुली और मैं बाहर आ गई। अंजलि ने चारों ओर निहारा था। बड़ा ही मनोरम दृश्य है ना? बैठो अंजू। मेरे बैठने से तुम डिस्टर्ब तो नहीं होगे? नहीं, कभी कभी पास बैठे हुए इंसान की सांस लेने की आवाज़ से लगता है कि यह दुनिया भी जिंदा है। और फिर तो तुम गायिका हो अंजलि। जब प्रकृति के गीत के साथ मानव का गीत मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया और अंदरूनी दुनिया दोनों गा रही है। अंजलि मधुर मधुर अट्टहास कर उठी थी। आज मैं तुम्हें प्रेम गीत सुनाऊंगी। आज मेरा प्रेम गीत गाने को जी कर रहा है। पहले वह गीत सुनाओ, धरती मेरी माँ, जो तुमने उस दिन गाया था। चांद बहुत ऊपर आ गया था। अब चारों ओर सब साफ दिख रहा था, लेकिन इतना साफ जितना सपने में दिखता है। आकाश में तारे बहुत कम हो गए थे। पानी कल कल बह रहा था। किनारे पर अब कोई झोपड़ी नहीं दिखती थी, केवल खेत नजर आ रहे थे। कहीं कहीं कोई पेड़ पहरेदार की तरह खड़ा था। अंजलि ने गीत गाया था। गीत समाप्त होने पर भी उसका प्रभाव बहुत देर तक बना रहा था। अंजलि अचानक ही जैसे सपने से जागकर बोली थी, तुम इतने उदास क्यों रहते हो सतेंदा? और तुम्हें उदास गीत ही क्यों अच्छे लगते हैं? तुम्हें कौन से गीत अच्छे लगते हैं? प्रेम के। अंजलि ने कुछ लज्जित स्वर में कहा था। फिर एकाएक कहा था, तुमसे एक प्रश्न करूं? जवाब दोगे सतेंदा? क्या तुम नंदिनी से प्रेम करते हो? मैं हल्का सा चौंका था। मैंने नदी की पानी पर से निगाहें हटाकर अंजलि की ओर देखा। तुम्हें ऐसा भ्रम क्यों हुआ अंजलि? भ्रम? अंजलि हंसने लगी थी। बोली थी, मुझे लगता है नंदिनी दी अपने आप को समझ नहीं पा रही हैं। उसकी सहानुभूति तुमसे है, पर उस पर प्रभाव देवव्रत का है। वह उस प्रभाव से अपने आप को मुक्त नहीं करा पा रही। मैंने आश्चर्य से नंदिनी की ओर देखा था। क्या यह वही लड़की थी जिसे मैंने एक बच्ची समझा था? औरत की आंखें इन बातों में बहुत तेज होती हैं। हम कुछ देर शांत रहे थे। फिर अंजलि खुद ही गा उठी थी।
दूर जंगल में कहीं कोई जानवर रड़िया उठा था। एक चित्कार आकाश और पाताल में फैल गई थी। उसके पश्चात शांति अधिक गहरा गई थी। नाव के चलने की आवाज़ के सिवा कोई आवाज़ नहीं थी। ऐसा लगता था कि चांद भी हमारे सामने छत पर पालती मारे बैठा था, मानो छत पर हम 2 जने नहीं 3 जने बैठे थे। अंजलि ने थोड़ी देर रुककर फिर गाना शुरू कर दिया था। गाना ख़त्म करने के बाद अंजलि शांत हो गई थी। वह नीचे पानी की बहती चांदी की ओर देख रही थी। न जाने क्यों मैं जब कभी उस लड़की की ओर देखता था तो मुझे अपनी छोटी बहन की याद हो आती थी। मेरी बहन कराची के स्कूल के अंतिम वर्ष में पढ़ती थी। उसका मुझसे असीम लगाव था। जब कभी मैं ग्रीष्मावकाश के पश्चात कॉलेज की पढ़ाई के लिए अन्य शहर जाता था तो उसके आंसुओं से मेरा रुमाल गीला हो उठता था। क्या तुम थक गई हो अंजू? अंजलि ने अपनी काली काली आंखें उठाकर मेरी ओर देखा था। सत्येंदा, तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। किस प्रश्न का? मैंने सा आश्चर्य पूछा था। नंदिनी दी के संबंध में? अरे हाँ। फिर जरा देर रुककर मैंने कहा था, मुझे खुद पता नहीं है। अंजलि की आंखें अभी तक मेरे चेहरे पर गड़ी हुई थी। मैंने फिर कहा था, मैं सच कहता हूँ अंजू, मुझे खुद पता नहीं है। अंजलि मुझ पर से निगाहें हटाकर चांद की ओर देखने लगी थी। आधी रात की खामोशी अधिक गहरा उठी थी। चारों ओर कोई न था, केवल एक मल्लाह था जो नाव चला रहा था और हम 2 थे। सारी सृष्टि सो रही थी, परंतु प्रकृति का कण कण जाग उठा था। वे सभी वस्तुएं जो दिन में सो जाती हैं, वे इस रात को जैसे प्राण मुट्ठी में लिए किसी की प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। अंजलि मेरे नज़दीक सरक आई थी, मानो वह डर रही हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था, अंजू, तुम सो जाओ, तुम थक गई हो। तुम नहीं सोओगे सत्येंदा? नहीं अंजू, यह चांदनी, यह शांत संगीत आज मुझे सोने नहीं देगा। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे भीतर सैकड़ों चिताएं जल रही हैं। मेरा शरीर बाहर से शांत है पर भीतर से तड़प रहा है, और यह रात अपना गीत नींद में भी मेरे मन में गाती रहेगी। मैं आज रात इन सब से मुक्ति नहीं पा सकता। अंजलि मेरे कंधे पर टेक लगाकर बैठ गई थी और आकाश की ओर निहार रही थी। फिर उसकी आवाज़ चारों ओर फैल गई। वह गीत गा रही थी। मैंने अनुभव किया था, अंजलि सचमुच थक गई थी। मैंने कहा था, अब तुम्हें सोना चाहिए अंजू। अंजलि मेरे पास ही गठरी बनकर लेट गई थी। उसने मेरे एक हाथ को लेकर अपने माथे पर रखा था और मैं उसका अर्थ जानकर उसके बालों को सहला रहा था। थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई थी। नंदिनी से अपने प्रेम की उपेक्षा पाकर सत्येन का हृदय दुखी है। क्या इस दुखी हृदय को अंजलि के मधुर गीत कुछ सुख दे पाएंगे? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत।